बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज और वेटरन क्रिकेटर क्रिकेट एनालिस्ट जनाब जुनैद खलील नैनीताल वाला। अस्सलाम वालेकुम वलसाम। सर, खुश आमदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने आज के पॉडकास्ट के लिए वक्त निकाला। अच्छा नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज़ के हवाले से। आपको बताते चलें कि एक तरफ तो पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ सीरीज़ खेली और उसमें मैचेस जीते भी। वनडे जो लास्ट था वो जीतकर सीरीज़ भी जीत ली। लेकिन क्या पाकिस्तान ने अपनी गलतियों से सीखा या हम अब भी वहीं खड़े हैं? पहले वनडे में अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया गया, लेकिन सवाल फिर वही पैदा होता है कि बाबर आजम क्या अब फील्डिंग की बुनियाद पे टीम में रहेंगे या वो कम बैक करेंगे? शाहीन शाह अफरीदी का कहना यह है कि नहीं, इंशाल्लाह बाबर आजम ज़रूर कम बैक करेंगे। रन्स नहीं बना पाए, लेकिन एक कैच जो उन्होंने उड़ते हुए पकड़ा, जिसके लिए मीम्स भी बनी गई, शायद वो सुपरमैन बन गए थे, स्पाइडरमैन बन गए थे, जिस तरह उन्होंने कैच पकड़ा, जिसकी वजह से पाकिस्तान को 6 रन से ये फतह जो है ये नसीब हुई। इस पर बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में अब क्या होने जा रहा है। सलमान अली आगा, जिनको एक तरफ T20 का बेहतरीन प्लेयर कहा जाता है, कप्तान भी हैं, लेकिन उन्होंने वनडे में भी बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया, प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। इन तमाम वालों से बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि अब एक सीरीज़ साउथ अफ्रीका का बाब बंद हुआ, पाकिस्तान ने बहुत सी गलतियाँ भी की, कुछ मैच हम जीतते जीतते हारने लगे, कुछ मैच हम हारते हारते जीत गए, लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं नज़र आई। क्या पाकिस्तान अपनी गलतियों से सीखा है या पाकिस्तान ने अब भी कुछ नहीं सीखा? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम फिर वही गलतियाँ करेंगे, वही प्लेयर्स लाएंगे, वही लोग लाएंगे। जैसे हमें पिछले प्रोग्राम में अबरार पे बात की थी, अबरार वॉज अ मैच विनिंग बॉलर, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान को बैक टू बैक जो है ना वो सीरीज़ मिल रही है। एक ऐसी फॉर्मेट जो बेसिकली डाई डाउन होने जा रहा है। वनडे कंटिन्यू पाकिस्तान जो है ना साउथ अफ्रीका से खेला, अब श्रीलंका से खेल रहा है। और ये वो चीज़ें हैं जो बेसिकली जिसकी एक्चुअल कमी जो है ना वो हमारे यहाँ जो है ना वो मौजूद थी। इसलिए क्योंकि हमें एक सीरीज़ मिलती थी, देन वी हैव अ लॉन्ग गैप, फिर हम एक सीरीज़ खेलने जाते थे या कोई टीम हमारे यहाँ आती थी। बट अब एटलीस्ट फ़ायदा ये है कि अभी हमने एशिया कप से पहले जो है ना ट्रायंगुलर खेला, फिर एशिया कप खेला, फिर एशिया कप के बाद साउथ अफ्रीका से खेला, साउथ अफ्रीका के बाद हम श्रीलंका से खेल रहे हैं, श्रीलंका के बाद हम फिर एक ट्राई नेशंस खेलेंगे। ऑफ कोर्स आपका बहुत बड़ी क्रिकेट हम नहीं खेल रहे हैं, हम इंग्लैंड से नहीं खेल रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया से नहीं खेल रहे हैं, बट एटलीस्ट श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और अब ट्राई नेशन के अंदर जिम्बाब्वे जो है ना पार्टिसिपेट करेगी। तो कम से कम एटलीस्ट ये तो है कि हमें इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने को मिल रही है एंड आवर प्लेयर्स बीन एक्सपोज, उनकी फिटनेस, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी सारी चीज़ें। और जहाँ तक सवाल रहा बाबर आजम का, आई थिंक वी आर पुटिंग टू मच प्रेशर ऑन ऑन वन पर्सन। ये पाकिस्तान की टीम है, ये बाबर आजम की टीम नहीं है। वी हैव ओनली वन क्वेश्चन, व्हाई बाबर आजम इज नॉट परफॉर्मिंग। देयर आर सो मेनी पीपल्स हु आर नॉट परफॉर्मिंग। चाहे व्यू एक जी एग्जाम्पल, अनफॉर्चुनेटली फ़खर इतने ज़माने से जो है ना मतलब कोई लंबी इनिंग नहीं खेल सका, बट मतलब एटलीस्ट ही ऑलवेज गिव अ गुड स्टार्ट। सेम इसी तरीके से रिजवान जो ना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क। और आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम सलमान अली आगा ने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना वो इनिंग्स जो है ना वो खेली, नो डाउट। आई थिंक इस पूरे सिनेरियो के अंदर आई थिंक जिसकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है इवन साउथ अफ्रीका के अंदर, वो भी वो सलमान अली आगा ही जो ना वो है। और तीसरा जो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि व्हाई पाकिस्तान डोंट लर्न फ्रॉम देयर ओन मिस्टेक्स। वी हैव लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्री स्पिनर। या तो हम किसी पर्पस के लिए उसको छुपा के रखे हुए हैं, या ही इज़ नॉट एक्चुअली अ मैच विनिंग बॉलर, या फिर उसके साथ ऐसी क्या चीज़ हैं जो उसको जो ना वो मौका नहीं मिलता। अब हमने श्रीलंका के खिलाफ देखा, सॉरी हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ देखा कि वहाँ ही वाज अनएबल टू रीड, बट स्टिल हमने श्रीलंका के पहले वनडे में उसको चांस नहीं दिया। नो डाउट बॉल बहुत ही ज़बरदस्त सीम स्विंग कर रही थी, बट उसके लिए हमने ऑलरेडी आपका फ़हीम अशरफ, शाहीन, हारिस, नसीम शाह में से किसी एक को बिठा के हमने पहले इनिंग में देखा हसरंगा ने पाकिस्तान के सारे टॉप ऑर्डर्स जो है ना वो उड़ा दिया। और हमने ये भी देखा कि उसकी बॉल जो है ना वो स्पिन कर रही थी। उसने बाबर आजम को जिस तरीके से बोल्ड किया, आपका जिस तरीके से फ़खर जो है ना उसकी बॉल के ऊपर स्टम्प आउट हुए। तो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन विद द डिसीजन ऑफ अ टीम मेकिंग।
प्लेइंग 11 जो ना डिसाइड करना, क्यों हम एक ही फार्मूले से जो ना वो खेलते हैं, व्हाई डोंट वी एक्चुअली मिक्स अप समथिंग। और अगर हमने देखा भी कि हम होम ग्राउंड के अंदर भी आके बिल्कुल नेक टू नेक मार्जिन से जो ना वो मैच जीते। और पहली इनिंग में और जिस जिस प्रेशर के अंदर हम खेल रहे थे, साइम अयूब जल्दी आउट हो गया, उसके बाद 50 रन की पार्टनरशिप हुई, फ़खर आउट हो गए, एंड देन सडनली रिजवान आउट हो गया, बाबर आजम आउट हो गया, एंड देन वी हैव लाइक लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क बिटवीन अस। और आई थिंक एक्सीलेंट बैटिंग ऑफ सलमान अली आगा एंड हुसैन तलत, जिसने बेसिकली हमें एक ऐसे स्कोर पे पहुंचाया जो बेसिकली श्रीलंका के लिए चैलेंजिंग था। चैलेंजिंग। अच्छा सर, अब ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि हारिस रऊफ जो हैं, उन्होंने भी वापस कम बैक किया एक तरीके से। एक तो पहले उनकी परफॉर्मेंस ख़राब थी, फिर उनको मैचेस से ज़बरदस्ती ड्रॉप कर दिया गया था, पाबंदी लगा दी गई थी, बट अगेन ही इज़ परफॉर्मिंग। अब पाकिस्तानी प्लेयर्स 10 मैचेस परफॉर्म नहीं करते, एक मैच परफॉर्म करके 10 मैचेस में जगह बना जाते हैं, फिर वो 10वें मैच में फिर परफॉर्म कर जाते हैं, फिर टीम में रुक जाते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके की पिच बिहेव कर रही थी, आई थिंक, और जिस क्लास के पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स हैं जो बेसिकली पिछले 4 साल से जो ना वो आपकी टीम के अंदर मौजूद हैं, शाहीन हो गया, आपका नसीम शाह हो गया, मैंने इन एंड आउट इन्हीं की हो रही है, यही बाहर जाते हैं, यही वापस आते हैं। हारिस रऊफ हो गया, फ़हीम अशरफ हो गए। आई पर्सनली थिंक जिस तरह से पिच बिहेव कर रही थी, श्रीलंका को जो है ना 150-180 से ज़्यादा रन नहीं बनाने चाहिए थे, क्योंकि जितनी सीम और स्विंग बॉल कर रही थी, और हमने देखा भी कि श्रीलंकन प्लेयर किस तरीके से खेल रहे थे और किस तरीके से बच रहे थे। इनफैक्ट पाकिस्तान भी वही स्ट्रगल कर रहा था। तो आई पर्सनली थिंक कि वी वर बिलो एवरेज बॉलिंग मुकाम पर, और वी वर वेरी लकी कि हम ये मैच जो है ना वो जीत गए, क्योंकि हम जिस जगह के ऊपर हमें बॉल गिरानी चाहिए वहाँ पर हम बॉल गिरा नहीं पा रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज आवर होम कंडीशंस, वी हैव वन ऑफ द बेटर सीम बॉलर्स देन श्रीलंका, एंड सेकंड थर्ड ये कि रात का वक्त शुरू हो गया था और बॉल और ज़्यादा जो ना वो स्विंग कर रही थी। अगर अगर आप हाइलाइट्स में जाके या जब तक आप अगर लाइव देख रहे थे, तो अगर आपने नसीम शाह का बॉल देखा, और तो उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बॉल कितनी जो ना स्विंग कर रही है, बट फिर भी हमारे बॉलर इस एक्चुअल विकेट का जो ना वो फ़ायदा नहीं उठा सके। तो आई थिंक वी शुड हैव अ प्रॉपर गाइडेंस, उनको ये बताएंगे बॉल कि ऐसे पोजीशन के ऊपर बॉल कैसे जो ना पिच करनी चाहिए। इनफैक्ट हमने ये भी देखा कि कितनी बड़ी बड़ी वाइटें और कहाँ से बॉलें स्विंग होके जो ना वो वाइड गई हैं, फिर भी हमारे प्लेयर्स ने जो ना हमारे बॉलर्स ने जो ना ये चीज़ें नहीं सीखी। तो ओवरऑल आई थिंक वी दे नीड अ लॉट ऑफ करेक्शंस, और उनको ये समझाना चाहिए। और मे बी हमारे जो कोच हैं या टीम मैनेजमेंट है, दे आर एक्चुअली प्लानिंग के जो आइंदा आने वाला T20 वर्ल्ड कप है जो इंडिया के अंदर, तो दे वांट अ सेम टीम, सेम फास्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन, सेम ऑलराउंडर्स, ताकि ये खेल खेल के इतने मेच्योर हो जाएं कि वहाँ जाके एटलीस्ट ये ना बोलें कि भाई हम यंगस्टर टीम लेकर आए। तो सर, आप क्या समझते हैं कि अब पाकिस्तान की बैटिंग, पहले जो बैटिंग कोलैप्स हुआ करती थी और फिर बॉलर्स उसको रीगेन करने की कोशिश करते थे, अब बैटिंग अच्छी हो गई पहले वनडे में, तो बॉलर्स बस ये जिस तरीके से हम बिल्कुल कन्नियों से जीते हैं ना सर, जिसे हम कहते हैं आम ज़बान में, ऐसा लग ही रहा था कि शायद पाकिस्तान का जीतना भी मुश्किल हो जाता। क्या कहेंगे आप? ठीक कह रहे हैं आप बिल्कुल, और ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि अगेन देखें हमारे पास मिक्सिंग नहीं थी, हमारे पास मतलब वैरायटी नहीं थी। हम हमेशा रिलाई कर जाते हैं साइम अयूब के ऊपर के, और हमने देखा कि जिस तरीके से उसने एक ओवर कराया और वो कितना एक्सपेंसिव हुआ, तो देन वी आर अनएबल टू ब्रिंग हिम बैक। तो वहाँ पर जो ना वो बिल्कुल हमारी वैरायटी काम आती, अबरार काम आते, और उनको यूज़ किया जा सकता था। और यही मसला है हमारे साथ कि हम मतलब एडजस्टमेंट सही नहीं कर पा रहे, हम वैरायटीज़ पैदा नहीं कर पा रहे प्लेइंग 11 के अंदर। अगर कैप्टन का एक प्लान फेल होता है, जैसे लेट्स से कि वी आर अटैकिंग और फ्रॉम अ फास्ट बॉलर, और वो प्लान उसका फेल होता है, तो हमारे पास उसका सेकंड प्लान मौजूद नहीं है। वो प्लान इस मौजूद होने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास एक ऐसा मिस्ट्री स्पिनर हो, या तो पाकिस्तान में मिस्ट्री स्पिनर्स ना हो तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास वो स्क्वाड में भी मिस्ट्री स्पिनर मौजूद है। साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में हमने देखा कि
पूरी साउथ अफ्रीका टीम वाज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट देम एक वनडे के अलावा, बट ओवरऑल ही परफॉर्म वेल। और जितना आप उसको मौका देंगे उतना फ़ायदा होगा आपको, क्योंकि आगे T20 वर्ल्ड कप आपने खेलना इधर श्रीलंका में और या यूएई में। जितनी इसको मैच प्रैक्टिस मिलेगी उतना आपके लिए जो है ना मतलब फ़ायदेमंद है। तो आई पर्सनली थिंक वी शुड क्रिएट अ वैरायटी इन अ प्लेइंग 11, और जब तक हम ये नहीं करेंगे हम इसी तरीके से जो है ना वो स्ट्रगल्स करते रहेंगे। सर मजीद आपसे गुफ्तगू करेंगे, साइम अयूब पे भी बात करेंगे कि एक तरफ तो बैटिंग नहीं कर पाए, दूसरे बॉलिंग में भी कोई परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेना। नाज़रीन वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए हमारा एक खुसूसी पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। जी नाज़रीन वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, मेरे साथ मौजूद हैं जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब। ब्रेक पे जाने से पहले नाज़रीन बात हो रही थी, और अब हमें देखना ये है कि टीम में वो प्लेयर्स जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, क्या उन्हें उनकी पिछली परफॉर्मेंस पे आगे लेके जाएंगे, या बस अब डिसाइड कर लेना चाहिए कितने ओपनर्स खिलाएंगे हम, कितने ऑलराउंडर्स खिलाएंगे। ये चीज़ें फ़ैसला कुन होती हैं, ये टीम अनाउंस होने से पहले फैसला हो जाना चाहिए। सर साइम अयूब बैटिंग में भी नहीं चले, बॉलिंग में भी नहीं चले, फिर भी एक चांस उनको हम दिए जा रहे हैं शायद पिछली परफॉर्मेंस पे, क्या कहेंगे आप? और देखिए हम रिलाई कर रहे हैं, और मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप मुझसे पूछें तो ये मौके बहुत कम कराची के प्लेयर्स को जो ना मिलते हैं, जिनको पीसीबी या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतने मौके दे दे के जिसके अंदर जिस परफॉर्मेंस जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो सेलेक्ट हुए हैं, वो बैटिंग के लिए सेलेक्ट हुए हैं और वहाँ पर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। चाहे वो T20 हो, चाहे वो वनडे हो। इनफैक्ट अगर लास्ट ईयर हमने देखा था तो वो टेस्ट सीरीज भी जो ना वो खेल रहे थे। एंड आई थिंक नाउ अगर हम ब्रॉडर एक्सपेक्ट के ऊपर देखें और हम ये सोचें कि हमें पाकिस्तान के लिए क्या सोचना चाहिए, तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस वी हैव अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छा वनडे खेलते हैं। हमारे पास जो है ना वो हम साहबजादा फरहान से साथ जो है ना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हसन नवाज ने ज़िंदगी भर ओपनिंग की, उसको तो क्वेटा ग्लैडिएटर ने जो है ना वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बना दिया, जिसके बाद से वो मिडिल ऑर्डर जो है ना वो खेलना शुरू हो गया। और और अगर आप कंटिन्यू एक लिस्ट देखें, इमाम उल हक इज़ दी गुड ऑप्शन। हमने उनको टेस्ट सीरीज़ के अंदर देखा कि जिस तरीके से उन्होंने जो है ना वो खेला था, तो हमारे पास ऑप्शंस की जो है ना वो ख़ास तौर पे ओपनिंग में ना कमी नहीं है। बट आई डोंट नो व्हाई वी आर टू मच रिलाई ऑन साइम अयूब। अगर वनडे के अंदर चलें, T20 के अंदर तो हम ये भी सोच सकते हैं कि यार 3-4 ओवर कराना होता है, ये होना होता है, फलाना होता है। बट वनडे जो ना इट्स लाइक अ लॉन्ग गेम, उसके अंदर आपको 10 ओवर का सोचना होता है, और मिनिमम ऑलराउंडर से भी आपने 5-6 ओवर के बारे में सोचना पड़ता है। सलमान अली आगा से आप बॉलिंग नहीं कराते, हसन हुसैन तलत से आपने 1 ओवर जो ना वो टोटल कराया, साइम अयूब ने सिर्फ 1 ओवर कराया। एक आपका मोहम्मद नवाज ऑलराउंडर आपके पास वैसे ही मौजूद है, इज़ एन एक्सेलेंट ऑलराउंडर। आई थिंक जितना मेच्योर होके वो वापस आए, फ़हीम अशरफ आपके पास 2 ऑलराउंडर हैं। वारा सिंह किसी भी एक स्क्वाड में ना 2 ऑलराउंडर इज़ मोर देन इनफ होते हैं। 4 आपके पास प्रॉपर बॉलर होने चाहिए, 2 आपके पास ऑलराउंडर होने चाहिए, बाकी सारे आपके पास प्योर बैट्समैन होने चाहिए। तो आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। हम बहुत ज़्यादा जो है ना वो जुगाड़ ना लगाएं, एडजस्टमेंट ना करें, और आई थिंक वी शुड फोकस ऑन लाइक पुटिंग अ राइट पीपल ऑन अ राइट जॉब। अगर लेट्स से कि अगर वादा किया हुआ है तो शायद मे बी दिस इज हिज लास्ट सीरीज़ के इसके अंदर उसका परफॉर्म करना ज़रूरी है। सर हमारे यहाँ अनसर्टेनिटी इतनी है, गैर यकीनी सूरत हाल इतनी होती है कि हसन नवाज के घर में खुशखबरी हुई, उनके यहाँ बेटे की विलादत हुई। उनको घर भेजा गया कि जाके वो घर पे ज़रा, वो इतना घबरा गए कि पता नहीं शायद टीम से ही आउट करती। क्लैरिफिकेशन देनी पड़ गई कि भाई ये सिर्फ आपको जो है वो बेटी की विलादत पे घर भेजा गया, आप वापस टीम में आएंगे। सर क्यों, ये क्या वजह है कि हमारे प्लेयर्स भी इतने अनसर्टेन होते हैं कि वो सोचते हैं कि बच्चे की विलादत पे भी घर गए तो शायद वापसी नसीब ना हो? क्या कहते हैं आप टीम? ये बिल्कुल ऐसे ही होता है। इसी वजह से हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो छोटी सीरीज़ में भी रेस्ट नहीं लेते हैं। मतलब अगर लेट्स से आगे ट्राई नेशन सीरीज़ हो रही है जिसके अंदर जिम्बाब्वे पार्टिसिपेट कर रहा है, कंपेरेटिवली टू पाकिस्तान जिम्बाब्वे इज़ अ वीकर टीम, मतलब बट हमें उनको वीक नहीं समझना चाहिए। उसमें भी हम अपनी जो ना 100% स्ट्रेंथ खिलाएंगे। अगर आप जब जब वो सीरीज़ शुरू होगी हम देखेंगे, और हम इसके ऊपर इंशाल्लाह बात भी करेंगे, और उसमें नज़र आएगा कि आपको वही शाहीन, वही बाबर आजम, वही रिजवान,
वही वो पूरी टीम जो हमारी स्ट्रेंथ है वही जो है ना उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही होगी, और वहाँ पर भी हम अपने जूनियर्स को प्रॉपर तरीके से मौका नहीं देंगे। ये बेसिकली हमारे यहाँ अनसर्टेनिटी जिसका आपने जिक्र किया, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंट और लैक ऑफ परफॉर्मेंस, और जैसे ये जो नहीं होता स्कूल में या किसी कॉन्सर्ट में हम जाते हैं और अगर हमने अपनी कुर्सी छोड़ी और उस पर कोई और आके बैठ गया तो हमें जो जगह दोबारा म्यूजिकल चेयर समझते हैं वैसे। म्यूजिकल चेयर है हमारे यहाँ, और अनफॉर्चुनेटली यही रीज़न है कि जिसकी वजह से इवन अ स्टार प्लेयर लाइक रिजवान, अ स्टार प्लेयर लाइक बाबर आजम, दे आर नॉट coming back on their actual form, even on home ground सीरीज में भी they are struggling। कराची में भी खेल लिया, फैसलाबाद में भी खेल लिया, मुल्तान में भी खेल लिया, लाहौर में भी खेल लिया। लाहौर इज़ अ वंडरफुल बैटिंग पैराडाइज। अब हम पिंडी में खेल रहे हैं, ये पिंडी वो ग्राउंड है जहाँ पर T20 में 250 रन जो है ना वो बन जाते हैं, बट स्टिल आप देखेंगे हमारे वो प्लेयर्स जो है ना वो अपने फॉर्म में वापस नहीं आ पा रहे। ये वो बेसिकली मेंटल ब्लॉकेज है, और मतलब जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है जो बेसिकली हमारे पीसीबी के अंदर जो है ना मौजूद है, और ये हमारे प्लेयर्स में ट्रांसफ़र होता है। सर कप्तान कॉन्फिडेंट नहीं नज़र आ रहा है, यानी क्योंकि उनको अचानक से लगाया गया और उनको जो है वो एक किसी को रिप्लेस करके लगाया गया। वो ज़्यादातर वक्त या तो क्लैरिफिकेशन देते लगते हैं या उनको शायद ऐसा फील होता है कि उन्होंने किसी का हक मार लिया। क्या ये बात दुरुस्त है? क्या वो अपने आप को प्योरली मेरिट पे कप्तान नहीं समझ रहे हैं? अगेन आई थिंक मेरिट के ऊपर तो वो कप्तान है। अगर आपसे मेरिट कैलकुलेट करें तो वो पिछले 7-8 साल से पाकिस्तान टीम का परमानेंट मेंबर है, एंड इन फैक्ट ही डोमिनेटेड द बॉलिंग ऑफ T20 इन वनडे टू। हाँ, अब ये प्रॉब्लम ज़रूर है कि अचानक से किसी की रिप्लेसमेंट करके अचानक से किसी को कप्तान बनाया गया, बट यही चीज़ तो उसके साथ पहले भी हुई थी। पहले हटाया भी गया था पहले उनको इसी हटाया तरह। भी ऐसे ही गया था, दूसरे को कप्तान बनाया गया था। तो पाकिस्तान के अंदर एवरी प्लेयर्स नोज, इन फैक्ट लाइक इवन आगे T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, सलमान अली आगा आपकी परफॉर्मेंस उसकी अच्छी जा रही है एज अ कैप्टन। आप इसको माने कि वो एशिया की सेकंड बेस्ट टीम पाकिस्तान है और उसका कप्तान सलमान अली आगा है, बट उसको भी ये मालूम है कि उसको भी नहीं मालूम कि वो T20 वर्ल्ड कप के अंदर कप्तानी करेगा या नहीं करेगा। एंड जैसे दूसरा प्रॉब्लम ये होती है कि अगर एक ही टीम के अंदर 4 कप्तान बैठे हुए हों और एक वो कप्तान जो T20 का कप्तान हो और किसी भी टाइम पर वो भी कप्तान बन सकता है, तो वहाँ पर इनसिक्योरिटी हो जाती है, और वही इनसिक्योरिटी जो ना वो फिलहाल जो ना शाहीन के अंदर मौजूद है। एंड आई थिंक ही शुड मूव ऑन एंड ही शुड मोर फोकस टूवर्ड्स हिज ओन बॉलिंग परफॉर्मेंस, क्योंकि उसकी बॉलिंग परफॉर्मेंस पाकिस्तान को ऑटोमेटिकली जो है ना वो मैच जिता देगी। क्योंकि अगर हम शाहीन के स्टैट्स देखें तो वो दुनिया का उन चंद बॉलर्स में से जिनके पास सबसे हाईएस्ट पहले ओवर की विकेट जो है ना का मौजूद है, एंड विच इज़ अ वेरी रेयर ब्रीड। इन फैक्ट बहुत ही कम ऐसे बॉलर होते हैं जो नई बॉल से इतनी जल्दी बॉल को डोमिनेट करके और विकेट लेने में कामयाब हो जाते हैं। सर आपको फील नहीं हो रहा कि शाहीन की कप्तानी की वजह से उनकी जो वो अर्ली ओवर्स या पहले ओवर में जो जो विकेट का तनासुब था या हर सूरत में ही हम समझते थे कोई ना कोई विकेट आ जाती थी, अब ये चीज़ नहीं नज़र आ रही? शायद वो कप्तानी की वजह से अपनी बॉलिंग पे उतनी तवज्जो नहीं दे पा रहा। देखिए लास्ट मैच में तो अगर सलमान अली आगा वो कैच नहीं छोड़ता तो बहुत अर्ली तो शाहीन ने विकेट निकाल ही दी थी, और वो कोई कैच भी ऐसा नहीं था कि जिसको आप मुश्किल कैच सोचें, बट लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम। तो आई डोंट थिंक सो कि बॉलिंग कराते वक्त उसको ये ख्याल आता होगा कि वो कैप्टन है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि बॉलिंग चेंज करते वक्त उसको अपने आप को वापस लाते हुए ये ज़रूर ख्याल आता होगा कि वो पाकिस्तान टीम का जो है ना वो कैप्टन है, और कहीं ना कहीं कैप्टनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी का इम्पैक्ट प्लेयर्स के ऊपर बिल्कुल आता है। और पाकिस्तान के अंदर शायद ही आई थिंक यूनुस खान और सरफराज अहमद रीसेंट पास में दो ऐसे कैप्टन थे जिनके मतलब जिन्होंने अपनी कैप्टनशिप के अंदर पाकिस्तान को फतूहात दिलाई, बट देयर ओन परफॉर्मेंस वाज बीन ब्लो डाउन। बिल्कुल। अगर हमने सरफराज को मॉनिटर किया हो, हमने यूनुस खान को मॉनिटर किया कि उन्होंने हमें दोनों ने एक एक कप ज़रूर दिलाया, बट उनकी अपनी परफॉर्मेंस जो ना वो क्वेश्चन मार्क हो गई थी। और यही चीज़ जो ना वो बाबर आजम के साथ हुई थी, यही चीज़ रिजवान के साथ हुई थी, और अब यही चीज़ जो ना वो शाहीन यानी हमारे यहाँ किसी की अच्छी परफॉर्मेंस पे उसको जब कप्तान बनाया जाता है तो इतना बेलॉस होकर खेलना शुरू करता है कि उसकी अपनी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है लेकिन टीम की परफॉर्मेंस शायद बढ़ जाती है।
अच्छा सर, अब आज के जो पॉडकास्ट है उसका वक्त अपने अख्ताम पर पहुंचता है और हम नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि नाज़रीन कल भी शाम 6:30 बजे आपके सामने मज़ीद मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। आज के पॉडकास्ट का वक्त अपने अख्ताम पर पहुंचता है। जुनैद खलील नैनीताल वाला को और मुझे डॉक्टर बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।